So today we are again here with a very important reaction of aldehydes and that is benzoin condensation. Benzoin condensation जो रिएक्शन है यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक aldehyde रिएक्ट करते हैं विद इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड KCN and they undergo condensation reaction. The type of condensation reaction to form benzoins. Here the nucleophile used is cyanide ion. Cyanide ion क्यों यूज़ किया जाता है, इसके दो तीन इम्पोर्टेंसेस है, दो तीन फ़ायदे हैं cyanide ion यूज़ करने के. The first of all it's a very very strong nucleophile, बहुत ही strong nucleophile होने की वजह से इसको यूज़ किया जाता है. एंड जो कार्बेनियन बन जाता है एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कार्बेनियन हमारे पास आ जाता है उस कार्बेनियन को स्टेबलाइज करता है आपका साइनाइड आयन. सो साइनाइड आयन जो है दैट स्टेबलाइजेज द कार्बेनियन फॉर्मड. एंड व्हाट इज द स्टेबलाइजेशन, किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू उसको स्टेबलाइज कर देता है. एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वी आर इन नीड ऑफ रिमूवल ऑफ द साइनाइड आयन. एंड रिमूवल, किसी को रिमूव करना, दैट हैज़ टू बी अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप. सो इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप. अगर हम रिएक्शन को देखें तो हमारे पास है एरोमेटिक एल्डिहाइड, मैंने बेंजल्डिहाइड लिया, दो मॉलिक्यूल्स को अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट किया और मेरे पास आ रहा है ये वाला कंपाउंड जिसको हम कहते हैं बेंजोइन. दिस इज बेंजोइन, दिस वन. अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. मैकेनिज्म आप देख लीजिए इस रिएक्शन का जो मैंने दिया हुआ है. द फर्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म, पहला क्या हो जाता है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हो आप जिसको हमने इस वक्त बेंजल्डिहाइड लिया हुआ है. जो बेंजल्डिहाइड है उस पे अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, एंड न्यूक्लियोफाइल बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ओवर हियर इज साइनाइड CN नेगेटिव विच इज ऑल्सो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. अगर आप देखेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मीन्स अ न्यूक्लियोफाइल विच हैज टू डोनर साइट्स, टू एटम्स विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी डोनेट हो सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे जो आपका नाइट्रोजन है वहाँ पे भी लोन पेयर है. सो देयर आर 2 साइट्स विच कैन डोनेट. बट कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बनता है साइनाइड का कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड के बनते वक्त ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और आपका सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है. इसीलिए यहाँ जो डोनर एटम है जो बॉन्ड बनाता है दैट इज कार्बन, नॉट द नाइट्रोजन. एंड ये जो साइनाइड अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे तो हमारे पास आ जाता है ये वाला स्पीशीज़. दिस इज द स्पीशीज़ विच वी आर गेटिंग. अब देखो यहाँ पे आप देखो बहुत ही बड़ी बात है. यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है जिसको मैंने ऑक्सीजन के द्वारा निकाल लिया है एज अ प्रोटॉन, O नेगेटिव बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच removes this hydrogen from this molecule as a proton. इसका मतलब है ये जो हाइड्रोजन है इट मस्ट बी वेरी एसिडिक. ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक होना चाहिए. इट मस्ट बी वेरी एसिडिक. बट व्हाट डू वी मीन बाय एसिडिक हाइड्रोजन? एसिडिक हाइड्रोजन मीन्स द हाइड्रोजन विच कैन बी रिमूव्ड एज अ प्रोटॉन क्वाइट ईजिली. क्वाइट ईजिली मीन्स विच इज रेडी टू बी रिमूव्ड एज अ प्रोटॉन. तो उसके लिए क्या है एसिडिक नेचर. अब आप यहाँ इस कार्बन पे देखो, ये जो कार्बन है जिसके थ्रू जिसके पास हाइड्रोजन पड़ा हुआ है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं एज अ प्रोटॉन, ये कार्बन जो है इस पे जो साइनाइड ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. दिस साइनाइड, याद रखेंगे आप, दिस साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये साइनाइड. और जब इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पैदा होती है. एंड एट द सेम टाइम दिस ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज is also electron withdrawing. ये भी electron withdrawing है because of the electron negativity difference between carbon and oxygen. ये भी electrons को अपनी ओर लेके जाएगा making the carbon very very electron deficient. और जब ये electron deficient बन जाता है ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अपनी ओर इन electrons को पुल करता है. जब वो अपनी ओर जाएंगे इसका मतलब है ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है it's already slightly pulled towards carbon, means this hydrogen is already getting a feel of a proton कि मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर जा चुके हैं तो मैं एज अ प्रोटॉन हूँ यहाँ पे. तो इसको एज अ प्रोटॉन निकालना बहुत ही आसान है. सो अगर आपसे कोई कहे what is the acidic nature of this hydrogen due to, it is because of the electron withdrawing nature of cyanide and electron withdrawing nature of this O negative. सो यहाँ पे हमने इसको रिमूव किया एज अ प्रोटॉन
एंड इन द मीन टाइम वी हैव अ कार्बेनियन ओवर हियर। इसको देखो, यहाँ पे जब हमने प्रोटॉन निकाला, जब प्रोटॉन निकाला तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बन जाएंगे, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे एक व्हाट वी कॉल कार्बेनियन बनता हुआ। कार्बेनियन मीन्स कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो कार्बेनियन हमारे पास है, ये जो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, दैट नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन कैन बी डिलोकलाइज्ड, कैन बी इन्वॉल्वड इन द रेजोनेंस विद द साइनाइड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और एक पाई बॉन्ड है। देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगी तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन, मीन्स दिस कार्बेनियन इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बेनियन। और इसीलिए मैंने कहा था जो आपका साइनाइड है इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये स्टेबलाइज करता है कार्बेनियन को। तो बन गया आपके पास ये इंटरमीडिएट कार्बेनियन बन गया। अब जो ये इंटरमीडिएट कार्बेनियन है, कार्बेनियंस और गुड न्यूक्लियोफाइल्स, ये न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। अब न्यूक्लियोफाइल है तो यू नीड टू हैव एन इलेक्ट्रोफाइल वंस अगेन। तो हम सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं। जब सेकंड मॉलिक्यूल लिया वो ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, एक मॉलिक्यूल अब इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा मॉलिक्यूल अब न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर गिव्स यू समथिंग लाइक, यहां से देखिए एरो यहां से जाता हुआ यहां पे बन गया आपका COHCN, और यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। दिस इज कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द फॉर्मेशन व्हाइल अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो आ गया आपके पास ये स्पीशीज। और यहां जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इट इज इन नीड ऑफ अ प्रोटॉन, इट इज इन नीड ऑफ अ हाइड्रोजन। और कहां से आ रहा है, वो आ रहा है अगेन इसके नेबरहुड से, ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। अब यहां से प्रोटॉन यहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि अगेन द सेम थिंग इज देयर। ये जो हमारा साइनाइड है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो ये कार्बन के यहां से जो फिनाइल है, फिनाइल ग्रुप इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिनाइल भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, आपका साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। दोनों जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अब कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी ओर विड्रॉ करेगा, और जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी ओर विड्रॉ हो जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर विड्रॉ हो जाएंगे। फाइनली दिस मेक्स दिस हाइड्रोजन क्वाइट एसिडिक। तो ये हाइड्रोजन भी एसिडिक बन गया, इसने एज अ प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ। तो हमारे पास ये आ गया जहां पे हमारे पास ऑक्सीजन पे अगेन नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज कर सकते हैं, नीचे लाके साइनाइड बिग अ गुड लिविंग ग्रुप, साइनाइड को हम यहां से निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे और एक थर्ड जो इंपॉर्टेंस है साइनाइड का, दैट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ हमारे पास साइनाइड यहाँ से निकलता हुआ एज Lg, दैट्स गुड लिविंग ग्रुप, और ये आपके पास बन रहा है एक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड डेवलप हो रहा है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, एंड फाइनल प्रोडक्ट विच वी कॉल बेंजोइन। सो दिस वाज अबाउट बेंजोइन कंडेंसेशन। होप इट्स क्लियर।